देखो हमको क्या करना है कि देखो नॉर्मल नंबर को तो पी बाई क्यू में बदल लोगे। जैसे अगर मैं लिख दूं 5 तो इसे आराम से पी बाई क्यू में बदल लोगे। ठीक है, कैसे बदलोगे? 5/1, काम खत्म हो गया। मान लो 3.6 दिया, इसको भी बदल लोगे। कैसे? 3 6 पॉइंट हटा दिया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए नीचे 1 0। लेकिन अब मैंने कहा था बार वाले को कैसे, बार वाले को कैसे बदलोगे? मान लो ये दे दिया 3.98 पे बार है और इसे बदलना है, ठीक है, पी बाय क्यू में, है ना, मतलब इंटीजर्स के रेशियो में, इंटीजर के, है ना। बोला था कि ये भी दो इंटीजर को डिवाइड करके ही आता है। ये जो बार वाला है ना, ये भी दो इंटीजर को डिवाइड करके ही आता है। समझ आ रही है इतनी बात की नहीं? ठीक है, तो वही कहानी यहाँ पे चलेगी कि अगर ये दो इंटीजर को डिवाइड करके आया है तो कौन से दो, कौन से दो। ठीक है, देखो बहुत इजी प्रोसेस है, ज़रा समझना। ठीक है, शॉर्ट में ही समझाता हूँ, लॉन्ग वाला बाद में बताऊंगा कभी। ठीक है, अभी बस शॉर्ट वाला समझ लो क्योंकि इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए। ठीक है, देखो मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया 4.986 और यहाँ 86 पे क्या लगा दिया बार। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? देखो स्टेप बाय स्टेप समझना। क्या करोगे? देखो पॉइंट के बाद ऐसे कितने जिन पे बार नहीं है, पॉइंट के बाद ऐसे कितने जिन पे बार, ऐसा एक है ना, इसलिए यहाँ पे लिखा पहले 1 0 वाला, मतलब 10। इतनी बात समझ आई? फिर उसके बाद क्या है, कितने हैं बार वाले, कितने हैं बार वाले? 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, इनटू में 2 0 लगा दिए। हाँ बस बस पहले बताया है ना, याद आ गया? चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर भी देख लो। ये वही चीज़ है जो मैं कह रहा था कि 9th वालों को मैंने पता नहीं 50 बार बताया है, उसके बाद भी। चलो खैर, देखो हो क्या रहा है यहाँ, 4.986 है। पहले क्या है, देखो पहले कभी भी क्या होगा, बिना बार वाला होगा, तो हमें ये देखना है बिना बार वाला कितना, 1। ठीक है, फिर क्या होगा बार वाला, तो क्या देखना है, बार वाला। इतनी बात समझ आई? तो 1 और 2 इतना समझ में आया? अच्छा है। अब देखो इसके बाद क्या करोगे, ये जो दिया हुआ है ना, इसको x के बराबर लेते हैं। किसके बराबर लेते हैं? 4.986 पे बार है, इस तरीके से। अब क्या करना है, देखो ये जो पहला है, ये जो 10 है ना, तो इसको लिखोगे 10x। क्या कर दोगे? 10x बराबर। और अब क्या होगा कि ये जो डेसिमल है ना, डेसिमल के बाद सिर्फ बार वाला बचेगा, डेसिमल के बाद सिर्फ बार वाला बचेगा। इतनी बात समझ आई कि हमने पहले ये लिख लेना है कि पहले 10 और फिर 100। उसके बाद क्या करना है कि x ले लेना है, ये जो दिया हुआ है इसे x ले लेना है। ठीक है, इसे x लेने के बाद क्या करोगे, ये तुमने यहाँ 10 लिखा ना पहले, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 10x। क्या लिख दिया बेटा? 10x। और उसके बाद क्या होगा कि डेसिमल के बाद सिर्फ बार वाला, डेसिमल के बाद सिर्फ। इतनी बात समझ में आई? इसके बाद क्या, देखो ये 2 0 और है ना, तो ये सब मिल जाएंगे, 1 2 3। अब क्या आ जाएंगे, 3 0 क्या आ जाएंगे, ये बन जाएगा 1000x। क्या बन जाएगा? समझ आया? एक बार हमें 1 लेना है क्योंकि पहले 1 था, और उसके बाद ये सारे एक साथ, तो ये 3 0 यहाँ है। और इसके बाद क्या होगा कि जो बार वाला है ना, एक बार डेसिमल के पहले एक बार डेसिमल के बाद, तो ये हो जाएगा 4986.86 बार। मतलब एक बार डेसिमल के पहले भी आ गया और बाद में बार में तो रहा ही। समझ आई बात? अब क्या करोगे, ये जो ये वाला है ना, ठीक है, इसको माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे? मतलब इसको इसके नीचे लिखोगे, ये हो जाएगा 10x बराबर, और ये जो पॉइंट का 86 बार है ये बार के नीचे, और यहाँ 49 का 49। समझ में आई बात कि नहीं आई? अब क्या करेंगे यहाँ, माइनस। ठीक है, इसको क्या करना है हमें, माइनस। समझ आया बेटा कि नहीं आया? तो बस 1000 में से 10 गया तो कितना आएगा, 990x इज इक्वल टू, यहाँ माइनस करोगे, है ना, 16 में से 9 गया 7। ठीक है, 7 में से 4 गया 3। ठीक है, और फिर 9 और 4, ये बार वाला कट गया, ये बार वाला कट गया। अब ये जो वैल्यू है ना, ये आ जाएगी x बराबर 4937 डिवाइडेड बाय 990। समझ आया कि नहीं? बस खत्म। क्या किया, पहले बिना बार वाला देखो 1 0, बार वाला देखो 2 0, फिर उसकी मदद से क्या करना है कि एक तो जो दिया हुआ है उसे x के बराबर रखो, फिर 1 0 पहले था इसलिए यहाँ क्या लिखा, 10x। ठीक है, और बराबर में ये लिख दिया। और इसमें क्या होगा, जब 10x वाला लोगे तो डेसिमल के बाद सिर्फ बार बचेगा, डेसिमल के बाद सिर्फ, है ना, ये किया ही इसीलिए ताकि डेसिमल के बाद सिर्फ बार बचे। उसके बाद क्या करोगे, ये वाला लोगे, इसमें क्या करना है, तीनों जीरो ले लोगे, मतलब जितने जीरो यहाँ है उतने ले लिए। 1000x आया, 1000x बराबर क्या हुआ,
ये पूरा 4986 मतलब ये जो बार वाला है ये एक बार डेसिमल के पहले भी आ गया, समझ आया, और बाद में भी आया। उसके बाद क्या करेंगे कि आपस में दोनों को माइनस, समझ आया, बस काम खत्म। ये क्या था 1, ये क्या था 2, ये क्या था 3, तो हमने क्या किया 2 को 3 में से माइनस, 2 को 3 में से माइनस, आ गया आंसर। मज़ा आया। एक चीज़ और बताता हूँ, अगर जैसे क्या है ना कि हम कहें कि बिना बार वाला नहीं है, बिना बार वाला नहीं है, बिना बार वाला है ही नहीं, तो कोई नहीं, वो स्टेप खा जाओ, बिना बार वाला नहीं है और अच्छी बात है, ठीक है। ये 3 है ना बार वाले, बस सीधा क्या लिखोगे 1000, सीधा क्या लिखोगे 1000। अब वही काम करोगे कि x बराबर 4.986 है ना, जो दिया है वो x के बराबर है। अब क्या होगा इसके बाद, इसके बाद तुम्हारे पास ये है 1000, तो बस 1000x बराबर, और एक बार बार वाला पहले एक बार बाद में, तो 4986.986 बार। और अब वही बात है कि तुम्हारे पास इक्वेशन है कितनी है 2, अगर 3 होती है जैसे 1 2 3, तो 3 में से 2 को हटाते हो। अब यहाँ पे क्या है सिर्फ 1 और 2, तो 2 में से 1 को हटाओगे, 2 में से, तो इसके नीचे ये लिखोगे x बराबर, और यहाँ 4.986 पे बार, ठीक है, और ये 999x बराबर, और ये 4982, तो x बराबर 4982 डिवाइडेड बाय 999। समझ आ गया, आसान था, देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्या क्या करना है। भाई बिना बार वाला 1 तो पहले 1, बार वाले 2 तो 2, जब बिना बार वाला लेना है, ठीक है, तो क्या करोगे, मतलब ये 10 लेना है तो डेसिमल के बाद सिर्फ बार बचेगा, डेसिमल के बाद सिर्फ, फिर जब दूसरी बार लोगे तो तीनों एक साथ, तीनों एक साथ, मतलब 3 4 6 जितने बनेंगे वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, वो एक साथ, और फिर बार वाला एक बार डेसिमल से पहले एक बार बाद में, और फिर दोनों को आपस में माइनस, ठीक है। और अगर बिना बार वाला नहीं है, बिना बार वाला नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में हमें ये करना है डायरेक्ट, है ना, 1000, एक ही बार काम खत्म हो गया। मज़ा आया, आसान था, इतना नोट कर लो और फिर एक क्वेश्चन करके दिखा दो और चक्कर खत्म। 5.97823 और यहाँ 23 पे बार है, ठीक है, ये कर लो, हो गया। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। राधे राधे।